11वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। स नीरजाः स्यादपरोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् स्वतोम्बुराशेर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य स नीरजः स्यादपरोघवान्वा स नीरजः स्यादपरोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् स्वतोम्बुराशेर्महिमा न देवस् स्वतोम्बुराशेर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य स्तोकापवादेन जलाशयस्य स नीरजः स्यादपरोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम् स्वतोम्बुराशेर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य। 11वें काव्य में महाकवि धनंजय 10वें काव्य को ध्यान में रख कर के कह रहे हैं कि पिछले काव्य में जो अन्य देवी देवताओं के बारे में कि वो काम से पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ पर उसी बात को ध्यान में रख कर के कह रहे हैं कि स नीरजा स्याद अपरो अघवानवा, कि वह पाप रहित हैं या पाप से सहित हों, तद दोष कीर्त्या एव नाते गुणित्वम। भगवान उनके दोषों का वर्णन करने मात्र से ही आपकी गुण सहजता प्रकट नहीं होती, यानी किसी दूसरों के दोष बताने से आप बड़े नहीं होते। और उसके बाद में कह रहे थे स्वतः अम्बुराशे महिमा, जो समुद्र है उसकी महिमा विशालता तो स्वभाव से ही होती है। स्तोक अपवादेन जलाशयस्य ना, यानी तालाब छोटा है या तालाब की निंदा करने से समुद्र की महानता नहीं होती, समुद्र तो अपने आप में महान है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की महानता तो अपने आप में है, समुद्र की महानता तो जैसे अपने आप में होती है। ताल को छोटा कहने से समुद्र महान नहीं होता। इसलिए पहले जो कहा उस बात को कि भगवान आपके पास में जो गुण हैं उनसे ही आपकी महानता है। अन्य जो देवता हैं वो पाप रहित हैं, पाप सहित हैं, उनके इस प्रकार से दोषों का वर्णन करने मात्र से आपकी जो है गुण सहजता प्रकट नहीं होती। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हे देव, जैसे समुद्र की विशालता अपने आप ही होती है, स्वभाव से ही होती है, तालाब को छोटा कहने से या उसकी निंदा करने से समुद्र की महानता नहीं होती। तो भगवान स्वतः ही गुणवान हैं। जहाँ बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि कहते हैं कि कोई लाइन है, उसकी जगह पर अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए कहा है, दूसरी लाइन को छोटा करने के लिए, उसके माध्यम से अपन बड़े हों,
वो अच्छा नहीं माना जाता। किसी की निंदा करके लगता उस समय में ज़रूर ऐसा है कि जिसकी निंदा की जा रही है वो निम्न है और हम अपने आप थोड़ा ऊंचा हैं, ऐसी उस समय में गलत फहमी जैसी होती है। तो उस समय वो जो है निंदा के माध्यम से वहाँ पर मन में कुछ पीड़ा का भाव अवश्य रहता है। इसलिए अपने को दूसरों की जो है निंदा ना करके अपने ही गुणों की वृद्धि करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और यहाँ पर भगवान के लिए कहा जा रहा है कि भगवान आप तो अनंत गुणों के धारी हैं, स्वतः ही आप महान हो, किसी दूसरे के निम्न होने से आप में महानता नहीं है। जहाँ भगवान की आराधना करने के लिए कि भगवान अनंत गुणों के धारी हैं, आपका वर्णन करना हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है। और पूजा में वो पंक्तियाँ बोल करके कि कहवत के 46 गुण गंभीर, आपके पास में कहने के लिए गंभीर गुणों के धारी आप 46 गुणों से केवल हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपके अनंत गुणों का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं। उन 46 गुणों में यदि अपन देखें तो 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार और चतुष्टय अनंत जो होता है वो 4 मिलाकर के 46 गुण होते हैं। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनके शरीर में 10 अतिशय बचपन से ही या गर्भ से ही वो लेकर के आए हैं। उसमें जहाँ अपन ने दोष के रूप में देखा था कि स्वेद आना दोष होता है, तीर्थंकर के बचपन से ही उनके शरीर में पसीना नहीं आता। फिर उनके शरीर में ऐसी उनके पास में जठराग्नि होती है कि जो कुछ वो ग्रहण करते हैं वो सब रुधिर आदि के रूप में, धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उनको निहार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जो कुछ खाते हैं वो सब पचा जाते हैं। उनके लिए जो मनुष्यों के लिए आवश्यक होती है जंगल आदि जाने की, वैसी उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार एक बौद्ध भिक्षु आचार्य श्री के पास में आए और कहने लगे कि ये बात समझ में नहीं आती कि उनकी ऐसी जठराग्नि हो सकती है। तो आचार्य जी ने कहा कि जठराग्नि के साथ साथ में उनके भोजन की भी जो क्वालिटी रहती है वो भी दिव्य रहती है। जब आप यदि लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कोयला, राख आदि निकलती है, लेकिन यदि आप कपूर को जलाएंगे, यदि शुद्ध कपूर होगा तो वो पूरा का पूरा बाष्पित हो जाता है। यदि वो नकली होता है तो कुछ वहाँ पर राख उसके साथ में भी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन शुद्ध कपूर पूरी तरह से बाष्पित हो जाता है। तो उनके भोजन की भी विशेषता रहती है और उनकी जठराग्नि की भी विशेषता रहती है। इस प्रकार से वो निर्मल होते हैं। फिर इसके बाद में उनके शरीर का जो आकार होता है उसके लिए बतलाया कि समचतुरस संस्थान होता है। कहीं से भी उनको देखो, उनके आकार को देख कर के सबको जो है आनंद की अनुभूति होती है। वर्तमान में विज्ञान में जो 4 प्रकार के संस्थानों का निर्धारण मेडिकल साइंस के अनुसार करते हैं, जहाँ पहले संस्थान के रूप में एप्पल साइज बोलते हैं। एप्पल साइज यानी ऊपर नीचे सब जगह जो मोटा होता है। एक होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल, उसमें पैर पतले ऊपर मोटा। फिर एक होता है पियर साइज जिसमें नीचे मोटा ऊपर पतला। और एक होता है ग्लास अवर, ग्लास अवर जिसमें कि ऊपर भी मोटा नीचे भी मोटा बीच में पतला होता है। ऐसे जो है 4 संस्थान अभी वर्तमान में मानते हैं, लेकिन जनागम में 6 प्रकार के संस्थान बताए हैं और उसमें सबसे उत्तम संस्थान जो कि समचतुरस संस्थान होता है वो भगवान का होता है। संघनन उनका वज्र वृषभ नाराज रहता है, उनकी हड्डियों का ऐसा बंधन रहता है वज्र के समान, जिसमें कि जैसे बजरंग बली के लिए कहा जाता है कि वो जब
बचपन में भी गिर गए थे तो उनके लिए कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन जिस धरा पर गिरे थे वो वहाँ पर चूर चूर हो गई थी। तो ऐसा हड्डियों का संघनन वज्र वृषभ नाराज होता है और उनका रूप जो है बहुत सुंदर रहता है। 100 रूप को धारण करते हैं, जिसमें इंद्र भी उनको 1000 नयन बना करके देखता है, फिर भी उसके लिए तृप्ति नहीं होती। उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से सुगंधता होती है और उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, जिसमें मुख्य लक्षण 108 होते हैं और बाकी 900 और शरीर में लक्षण होते हैं। आचार्य श्री के भी शरीर के हाथों में जो है उनकी उंगली पर एक त्रिशूल का चिन्ह है। बचपन में जब उनके मित्र आदि रहते थे तो उसमें जो है स्याही लगा करके और वो उसको जो है कॉपी पर उछालते थे। इस प्रकार से उनके हाथ में रत्नत्रय का प्रतीक वो वहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह है। फिर अप्रमित वीरता, उनकी शक्ति जो होती है उनके समान कोई भी शक्तिशाली नहीं होता। और 10वें गुण के रूप में, अतिशय के रूप में, कि वो प्रिय हित वादित तो होते हैं, यानी उनके मुख से जो निकलता है सब उनके वचनों को सुनना चाहते हैं। बचपन से ही सब उनकी भाषा के प्रति जो हैं आकर्षित होते हैं। ऐसे 10 अतिशय जो हैं बचपन से ही उनके जन्म के अतिशय कहलाते हैं। इसके बाद में केवल ज्ञान के 10 अतिशयों के बारे में, कि जहाँ भगवान केवल ज्ञान होने के बाद में विराजमान होते हैं वहाँ से 100 योजन तक सब ओर सुभिक्ष हो जाता है। उनका आकाश में गमन होता है। जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर किसी भी जीव का वध नहीं होता, हिंसा का अभाव हो जाता है। वो भोजन ग्रहण नहीं करते। कल भी इसके बारे में बतलाया था कि वो हमेशा अच्छी अच्छी वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से उनका बिना भोजन के भी शरीर पूरी तरह से जीवन पर्यंत उनका जो है टिका रहता है। भगवान को केवल ज्ञान उपसर्ग के द्वारा हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में फिर उपसर्ग नहीं होता। भगवान जब तीर्थंकर जो रहते हैं उनके केवल ज्ञान होने के बाद में कोई भी उनको छू नहीं सकता। पुष्प वृष्टि भी आदि होती है, वो भी सब दूर दूर होती है, उनको कोई भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं होता। देव लोग भी जो हैं उनका स्पर्श नहीं कर सकते। जहाँ भगवान 3 कटनियों के ऊपर विराजमान होते हैं, पहली कटनी से उनकी परिक्रमा की जा सकती है, उसके ऊपर जाने में कोई भी समर्थ नहीं होता। एक बार बतलाया था कि नंदीश्वर में देव लोग इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पर भगवान को स्पर्श कर सकते हैं प्रतिमाओं को, इसलिए उन लोगों के लिए कि यहाँ तो भगवान को साक्षात भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते, वहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए वो 8 दिन वहीं पर रह करके आराधना करते हैं। फिर इसके बाद में भगवान का परम औदारिक शरीर होता है, उनके शरीर से सारे निगोदिया जीव निकल जाते हैं। उसके कारण में उनको जहाँ से भी देखो ऐसा लगता है कि भगवान अपनी ओर ही देख रहे हैं, यानी चारों ओर उनके मुख वहाँ पर दिखलाई देते हैं। ये भी केवल ज्ञान का अतिशय है। और उनका शरीर जब परम औदारिक हो जाता है तो उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती और उनकी अपलक दृष्टि रहती है। वैसे वो अपने नेत्रों के द्वारा देखते नहीं हैं, जब केवल ज्ञान हो गया तो उनका जो क्षैप्स में ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो है पलकें नहीं झपकती। फिर इसके बाद में सभी विद्याओं के भगवान स्वामी होते हैं और उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि होती है वो 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित होती है। ये भी देवकृत होती है। ऐसा जो है जो नहीं, देवकृत नहीं, ये केवल ज्ञान के द्वारा, वैसे देवों के द्वारा मागध जाति के द्वारा परिवर्तन होता है, वो जो है देवकृत वहाँ पर उसमें वर्णन आता है। इसके बाद में देवों के द्वारा जो 14 अतिशय किए जाते हैं उसमें 6 ऋतु के फल फूल पलते हैं। इसके बारे में भी पहले बताया था कि वो इतनी महान विभूति हैं, जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पर पृथ्वी भी हर्षित हो जाती है। इसीलिए समंत भद्र स्वामी ने मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि जहाँ पर भगवान पहुँच जाते हैं वहाँ पर पृथ्वी इतनी हर्षित हो जाती है कि वो वहाँ पर जो कमल का रूप बना करके उनके चरणों में उपस्थित हो जाती है। तो ऐसे 6 ऋतुओं के फल फूल फलते हैं। जहाँ ऐसी वायु चलती है
कि जिससे कंटक यानी कांटे और छोटे छोटे जो रहते हैं वो सब वहाँ से दूर हो जाते हैं, धरती बिल्कुल कांच के जैसी निर्मल हो जाती है। जाते बैरी भी जिनके समीप में बैर को भूल जाते हैं, ये देवकृत अतिशय के बारे में बतलाया है। अब उसमें देव ऐसा क्या करते हैं कि जिसके माध्यम से जाते बैर भी बैर भूल जाते हैं। अब अतिशय वही हैं कि जिनके स्वरूपों को समझना अचिंतनीय होता है। फिर भूमि जो है दर्पण के समान स्वच्छ होती है, सुगंधित वहाँ जल की बरसात होती है और सारी जो है धरती वहाँ पर शाली आदि खेती से युक्त होती है, यानी भरे हुए खेत होते हैं और सबको जो है जीवों के लिए आनंद की प्राप्ति होती है और वहाँ पर शीतल पवन चलती है। कूप तालाब आदि सब निर्मल जल से भर जाते हैं और आकाश में धुआं उल्का आदि से रहित निर्मल जो है आकाश रहता है और साथ साथ में किसी भी जीवों के लिए रोग की बाधा नहीं होती। और चारों दिशाओं में यक्षेंद्र वहाँ पर धर्म चक्र लेकर के चलते हैं और भगवान का जो विहार होता है जब, तो उस समय में देव उनके चरणों में कमल की रचना करते हैं। ये भी देवकृत अतिशय के रूप में है और देवों के द्वारा वहाँ पर जयकार किया जाता है और आखिरी अतिशय के रूप में अष्टमंगल द्रव्य लेकर के देवांगनाएं वहाँ पर भगवान के साथ साथ में चलती हैं और समोषण में भी वो अष्टमंगल द्रव्य उपलब्ध रहता है। ऐसे इन गुणों के बारे में जो कि 46 कहने के लिए हैं, वैसे तो भगवान अनंत गुणों के धारी हैं और यहाँ कहा गया है कि भगवान आप अपने गुणों में जो है स्वभाव से ही महान हैं, इसलिए आपके गुणों की वर्णन करके ही हम यहाँ पर आपकी स्तुति करना चाहते हैं। अन्य जो देवी देवता हैं उनके दोषों का जैसे पहले वर्णन किया था, उनके दोष कहने से आपका गुणीपना सिद्ध नहीं होता, आप तो स्वाभाविक रूप से महान हैं। तालाब को छोटा कहने से समुद्र जो है महान नहीं हो जाता, समुद्र तो अपने आप में ही महान रहता है। आचार्य श्री के भी गुणों की ऐसी महानता है कि वो अपने गुणों से ही अपने आप में महान है, अन्य किसी के दोषों के वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी चर्या को इस प्रकार से बनाया है उसके माध्यम से कि भूतकाल में भी बहुत समय तक ऐसी चर्या करने वाले नहीं रहे और भविष्य में भी उनके समान चर्या करने वाले होंगे, इस पर भी लोगों के लिए विश्वास नहीं होता। ऐसी चर्या के माध्यम से जहाँ उन्होंने अपनी स्वयं अपनी चर्या के माध्यम से अपने गुणों का जो विकसित किया है, इसलिए वो स्वयं महान है, किसी दूसरे को छोटा कहने की आवश्यकता नहीं है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करते हैं। सनीर जह स्याद प्रोघवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणे त्वम् स्वतुम्बुराशिर्महिमा न देवस् स्तोकापवादेन जलाशयस्य स्तोत्रये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला वो पाप युक्त अथवा निष्पाप
पाप दोष दर्शन से आप गुण सहित जिन इसका न होता वर्णन। महिमा स्वयं है सिंधु ना ताल छोटा डाला। भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। परमानंद स्तोत्र में एक काव्य आता है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। आत्मा की चिंता करना सबसे उत्तम है, चिंता करना, ध्यान करना सर्वोच्च है। देह चिंता तो मध्यमा, अपने देह की चिंता करते हैं वो मध्यम कहलाता है। और अधमा काम चिंता स्यात्, अपने इंद्रियों के भोगों की चिंता करना ये जो है अधम है। और पर चिंता धमा धमा, पर चिंता को अधम से अधम कहा, यानी दूसरों के बारे में विचार करना। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा व्यक्ति यदि दुखी है तो दूसरों को देख करके दुखी है, अपने दुख से इतना दुखी नहीं, लेकिन दूसरों के सुख को देख करके दुखी है। इसलिए पर चिंता को, पर के बारे में विचार करना, पर के बारे में सोचना, पर के कल्याण की भावना करना उसका निषेध नहीं, लेकिन पर के बारे में सोच करके परेशान होना उसको जो है पर चिंता धमा धमा कहा है। इसमें काम चिंता यानी अपने इंद्रियों के भोगों की भी चिंता करना, उसको भी जो है इससे अच्छा माना, क्योंकि उसमें इंद्रियों के भोगों में सुखाभास कुछ तो मिलता है, लेकिन पर चिंता में तो कुछ हासिल नहीं होता, अपना ही जो है पुण्य उसमें होम देते हैं। इसलिए पर के बारे में विचार ना करके अपने लिए, अपने आत्म तत्व के लिए और अपने जो कल्याण की भावना, पर की कल्याण की भावना ही श्रेष्ठ है। ये भी अपन इस काव्य के संदर्भ में देख सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।